Hello students, we are doing the question. If known parallel sides of trapezium are equal, then prove that it is cyclic. यानी आपको ये प्रूव करना है कि एक ट्रपीजियम में, जैसे ये ट्रपीजियम है, ट्रपीजियम की क्या खास बात होती है कि जो ट्रपीजियम होते हैं उनकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं एंड दो साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो ट्रपीजियम है इसमें अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो ABCD में AB और CD पैरेलल हैं और AD और BC पैरेलल नहीं हैं। तो आपको गिवन है कि ए जो क्वाड्रिलेटरल है दिस इज़ अ ट्रपीजियम, सो AB इज़ पैरेलल टू CD हेयर, राइट। एंड हेयर वी आर गिवन कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रपीजियम की वो इक्वल हैं, देयरफॉर AD और BC इक्वल हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। यानी जब वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है तो उसके ऊपर से एक सर्कल पास कर सकता है। तो सर्कल पास तभी कर सकता है जब उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। देयरफॉर वी हैव टू प्रूव कि ABCD इज़ साइक्लिक। वो क्या है? साइक्लिक है। ठीक है, सो यहाँ हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। एंड द कंस्ट्रक्शन इज़, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, AB को एक्सटेंड करेंगे और C से एक लाइन AD के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइक दिस। और ये जहाँ इंटरसेक्ट होंगे दैट इज़, हम इसको P मान लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, firstly take CP parallel to AD and extend AB to P, right। अब हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। नाउ वी विल डू द प्रूफ। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्टली देखिए दिस लाइन AP line is parallel to AB, right? So AP is parallel to AB. Also AD is parallel to CP. AD is parallel to CP. This is by construction and this is given to us, right? सो जब ये दोनों हमारी क्या है, पैरेलल हैं, जब अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल होती हैं देन इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। यानी कि देखो नेमिंग क्या है, APCD। APCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये कैसा है? पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, और उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जितना AD है उतना CP है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी तरफ इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल P मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल D। opposite angles of parallelogram। ठीक है, सो देखो एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। देखो AD CP के इक्वल हो गया, बट AD किसी के इक्वल गिवन था हमको। किसके इक्वल गिवन था? BC के। तो AD इज इक्वल्स टू BC, दिस वॉज गिवन टू अस, राइट। सो जब AD CP के भी इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, तो इट मीन्स जो CP है वो BC के इक्वल हो गया। ठीक है ना, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए? इक्वल। यानी CP मस्ट बी इक्वल्स टू BC।
ठीक है। अब अगर आप ध्यान से फिगर में देखेंगे तो CP और BC इक्वल है, तो ये ट्रायंगल जो बना BPC ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसकी तो दो साइड्स इक्वल हो गई, राइट। तो जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके दो एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल B मस्ट बी इक्वल्स टू, बी का कौन सा वाला पार्ट, देखो बी का ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, तो बी का ये वाला पार्ट है, इसके लिए हम बी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे एंगल 1 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि बी का ये वाला पार्ट है, सो 1 मस्ट बी इक्वल्स टू P बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 1 तो किसके इक्वल है, 1 तो 2 के भी इक्वल है, दिस इज़ फॉर्मिंग अ Z, उल्टा Z बन रहा है देखिए, सो क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, सो 1 और 2 मस्ट बी इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ इन दोनों से क्या समझ में आया, 1 1 इक्वल है तो P और 2 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। P और 2 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब लेकिन इधर देखें अगर, तो P किसके इक्वल था, P तो D के इक्वल था, लेकिन ये कह रहा है कि P 2 के इक्वल है, सो इसका मतलब क्या समझ में आया कि D और 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए, सो वी कैन से कि जितना D उतना एंगल 2। आई होप ये क्लियर है। अब देखो एंगल D और 2 इक्वल है, नाउ A और D का सम क्या होगा, A एंड D का सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो A और D का सम हुआ 180, बट D तो किसके इक्वल आ चुका है, D आ चुका है एंगल 2 के इक्वल, ठीक है। सो A और 2 का सम क्या हो गया, 180। हम अब यही बात कर रहे थे यहाँ पर कि अगर हमको इनको साइक्लिक करना है तो अपोजिट एंगल्स का सम क्या लाना होगा, 180। सो वन पेयर दैट इज एंगल A एंड एंगल 2 इज अपोजिट पेयर, is a pair of opposite angles, therefore sum of angle A and 2 is 180 degree, therefore ABCD is cyclic because sum of opposite angles is 180 degree। I hope ये सारा क्लियर है आप लोगों को।